आज़ादी के बाद से अगर हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस अपने ही देश में देखें, पलायन देखें, और एक ऐसे कारण से जो पूरे तौर पे मज़हब की बुनियाद पे हो कि जो हमारे मज़हब को नहीं मानता उसे उस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, और वो स्टेट एक विद इन स्टेट हो। कश्मीरियों के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, और कश्मीर हिंदू पंडितों का पलायन, उनकी हत्याएं 2,500 हुई और 2.5-3-4 लाख लोग वहाँ से भाग के गए, और ये पलायन धीरे 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 करके उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। जो लोग पूरे देश में माइनॉरिटी राइट की बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों के हुकूक होते हैं, अक़लियत के हुकूक होते हैं, वो जम्मू कश्मीर में हुकूक अपनी माइनॉरिटी को नहीं देना चाहते। और जो लोग बार बार दलितों के नाम का इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया में दलितों को हमेशा दलित रहें, उसका आप अपने जम्मू कश्मीर के संविधान में प्रावधान करके उनको आजीवन सफाई के लिए रखते हैं। ये जो पलायन हो रहा है सिंह साहब, इसके पीछे अब कोई शक नहीं रहना चाहिए व्यवस्था को, सत्ता को, न्यायपालिका को। ये एक्सोडस कोई वहाँ विकास का या नौकरियों के झगड़े के लिए नहीं हो रहा है। वो आपको यानी काफिर को, गैर मुस्लिम को देखना ही पसंद नहीं करते, लेकिन गैर मुस्लिम के उस काफिर के पैसे से अय्याशी करना, राज चलाना, पैसे का इस्तेमाल करना तो चाहिए उन्हें, लेकिन काफिर पैसा दे लेकिन काफिर वहां रहे ना, और रहे तो सिर्फ हमारी गंदगी साफ करे। इस मानसिकता से कश्मीर का यह सिलसिला लंबा चल रहा है। यह किलिंग भी कोई नई नहीं है और आगे भी किलिंग होगी। और आप काउंटर में आज 5 मारे गए, कल 2 मारे गए, कल 4 मारे गए, तो ये जो सेना के लोग भी हैं ये भी तो हिंदू ही हैं। तो चाहे सिविलियन मारा जाए, चाहे टीचर मारा जाए, चाहे गोलगप्पे वाला मारा जाए, और इसमें अगर कोई एक आध मुसलमान भी मर गया तो उससे कश्मीरियत नहीं जिंदा होती है सर। आखिर इस पलायन को रोकने के लिए आज वो कश्मीरी जो दुनिया भर में बैठा है, जिनके बाप दादों परदादों के मंदिर वहां खंडित हो गए, उनके मकान लूट लिए गए, आज उसको कैसे लगे कि भारत की स्टेट उन्हें सच में बसाना चाहती है, उन्हें बचाना चाहती है, और क्या उनके लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि वहां बसा दिए जाएं तो उनको वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसका कोई पुख्ता इंतजाम है या सिर्फ कश्मीरी हिंदू पंडित दुनिया में स्यापा करने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ इस्लामिक मुसलमान जिहादियों के हाथों मरने के लिए पैदा हुए हैं, और भारत का हिंदू 80% 90% जो है सिर्फ उस मरने के बाद एक कंडोलेंस करे, कुछ दुख जाहिर करे, कुछ सरकार में आगे पीछे हो, और फिर वही, और फिर 10 दिन के बाद कुछ मार दे। तो यह सिलसिला रुक नहीं रहा। तो भारत के सनातनी हिंदू को, क्या देश में जो मुसलमान माइनॉरिटी में है, क्या उनके साथ यही करना शुरू किया जाए? तब समझ में आएगा कश्मीर के मुसलमानों को। तो ये क्या चाहते हैं आप? यानी आप उस सहिष्णु हिंदू को, अहिंसक हिंदू को हिंसक बनाना चाहते हैं कि वो हथियार उठा करके अगर 100 बंगाल में, 100 केरला में मारना शुरू कर दे तो कश्मीरी मुसलमानों को समझ में आ जाएगा कि इसका रिपरकशन हो सकता है। इसलिए कि रिपरकशन नहीं होता, इसलिए वो लगातार मार रहे हैं। इसमें स्टेट नहीं, मैं कहता हूं समाज की भी जिम्मेदारी है। आप एक छोटा सा लड़का, 23 साल का लड़का किसी ड्रग्स में पकड़ गया, महबूब मुफ्ती कहती है कि शाहरुख खान के लड़के को इसलिए पकड़ा है कि वो मुसलमान है। पूरे देश में ये नैरेटिव चल चुका, लेकिन क्योंकि एक बड़ा नैरेटिव दबाना है, उसकी आड़ में आपने मुसलमान हिंदू को मार दिया। मुसलमान है, लेकिन ये नहीं बोलते कि उसकी माँ भी तो हिंदू है ना। हमें वो कैसे बोलेंगे? क्योंकि वो उनके यहाँ तो औरत की स्थिति वो नहीं है ना, तो औरत का बच्चे का तो नाम जाएगा नहीं। ये भी मैं वही कह रहा हूं कि यही विक्टिम कार्ड अजहरुद्दीन कप्तान बनता है, पद्मश्री लेता है, तब तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही ड्रग्स में पकड़ा जाता है, फिक्सिंग में पकड़ा जाता है, तो वो मुसलमान हो जाता है। तो इससे भारत की सरकार को, स्टेट को, नेशन को कब तक ब्लैकमेल होगा भाई भारत? इसका कोई हल है क्या? एक मुझे याद है ऑन द लाइटर साइड की एक आम सभा में संजय दत्त ने भी कहा था कि मुझे बहुत पीटा गया क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। तो उसके फादर तो मुसलमान नहीं थे, और मदर भी जो थी उसकी, मदर भी के फादर एक त्यागी थे, त्यागी ब्राह्मण थे, जी जी जी, जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो फादर भी एक तरह के, मतलब कभी हिंदू थे, हस्बैंड। कितने फादर थे वैसे? शायद मतलब उनकी माँ की कितने मामा? तीन उनके 3 शादियां थी। 3 शादियां थी। 3 शादियां थी उनकी।
तो उन्होंने बाद में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था जो हम ये। तो एनीवे दैट इज़ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई बोलता है कि ये मुसलमान है तो उसकी माँ का बारे में भी बताओ ना। अब हिंदू का बेटा, अब जोधाबाई का बेटा ऐसा क्यों निकल गया, या बाकी जो तमाम ये थे, औरंगज़ेब क्यों ऐसा निकल गया, मतलब ये तो मनोवैज्ञानिक बातें हैं, मतलब मनोविज्ञान में जाने की इसकी ज़रूरत है। तभी मैं लोगों को कहता है कि थोड़ा इस्लाम और जिहाद के बारे में ज़रूर पढ़ लो। लेकिन जो आपने कश्मीर के संदर्भ में कहा, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि ये दलितों की आपने बात की, तो साहब गोलगप्पे वाले को तो आप मार रहे हो। वो तो दलित है, वहां जय भीम नहीं आया। नहीं, वो एक तरह का दलित है, ठीक है। आप मेडिसिन शॉप ओनर को मार रहे हो, ठीक है, वो कश्मीरी पंडित। आपको अपने दलित को, चलो एक तरह का, एक प्रकार के, मतलब एक जाति के दलित को आपने कभी सुना है कि किसी जो ये वाल्मीकि लोग थे इनको कभी टारगेट किया गया? नहीं, ना तो इनको नागरिकता दी इन्होंने, और नहीं कभी टारगेट किया। और मालूम है ये क्या मानसिकता है? मानसिकता है कि अगर इनको टारगेट कर देंगे तो हमारा गंदगी कौन साफ तो लाए इसीलिए थे सर, वो तो आए भी तो इसीलिए गए थे ना। वही गंदगी कौन साफ करेगा, ये ऐसी मानसिकता है। और यही मानसिकता पाकिस्तान में, आप तो पाकिस्तान में रहे। यस, बिल्कुल। पाकिस्तान में मुझे याद है कि जब पार्टीशन और ये श्री प्रकाश थे फर्स्ट हमारे हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, तो उन्होंने ये लिखा है कि जब वहाँ से पलायन होने लगा पार्टीशन के बाद, तो सिंध से ये लोग भी जाने लगे, जो हमारे वाल्मीकि भाई लोग हैं वो भी वहाँ से जाने लगे। तो वहाँ की सरकार ने एक, एंड दैट लेटर इज अवेलेबल, एक सरकारी ज्ञापन जारी किया कि किसी भी कीमत पर इनको मत जाने दो पाकिस्तान से। जी। और आज भी आपको मालूम है कि इनकी गंदगी जो है, इन जिहादियों की गंदगी, ये 1400 साल की गंदगी, ये हमारे वाल्मीकि लोग साफ कर रहे हैं पाकिस्तान में। आपको तो मालूम है, ये कराची की मैं बात कर रहा हूं। जी, बिल्कुल। और शहरों के, लाहौर में कुछ लोगों ने वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई, उनका स्टेटस वो क्या नाम है, यूहाना नगर लाहौर में, यूहानाबाद, सॉरी, वहां पे। तो ये मानसिकता देखिए कि ये पलायन कर जा, लेकिन नहीं, ये सफाई वाला नहीं जाना चाहिए। नहीं, फिर वहां क्या कहेंगे कि कुरान में लिखा है कि जो सब भाई हैं हमारे और इंसानियत की बात करेंगे, और ये इंसानियत के नाम पे उसी अल्लाह की मखलूक को कह रहे हैं कि तुम सिर्फ गंदगी उठाने के लिए हो, और अपने आप को सुपीरियर बना लिया खान साहब ने। तो देखिए, ये जहां तक ये एक्सोडस की बात है, तो आपको मैं देखिए, यूं तो 13-14 सेंचुरी में इस्लाम का आगमन हो चुका था, और एक अपने लद्दाख के रिंचन रहने वाले हैं, उन्होंने सबसे पहले कन्वर्ट किया। किस कारण में किया मैं ये नहीं जाना चाहता, लेकिन काफ़ी क्रूर हो गए वो इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद। सर एक बात पूछ रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात है, ये जैसे ही इस्लाम में कुरान पढ़ता है तो आदमी जानवर क्यों बन जाता है? ये कुरान पढ़ते ही जानवर हो जाता है आदमी, क्रूर कह लीजिए, पागल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपको ये ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको 1400 AD के आसपास एक रूलर आया वहां, सुल्तान सिकंदर, जिसका नाम था बुत शिकन। अब बुत शिकन ने सारे मंदिरें तोड़ डाली, तोड़ डाली, और एक भट्ट नाम का ब्राह्मण भी कन्वर्ट कर गया था, उसको इसने बाकी ब्राह्मणों के भी खिलाफ इसने कर दिया था। तो बुत शिकन ने ये बिजबहरा का जो मंदिर है वो तोड़ा, कई मंदिरें तोड़ी, और सबको तोड़ के वो, या तो आपका जो जामा मस्जिद है वो भी मंदिर तोड़ के बना हुआ है वहाँ पे कश्मीर में। इसने मर्तंड का मंदिर तोड़ा, और वो साहब, वो मंदिर देखो,
1 साल तक ये तोड़ता रहा है, वो मंदिर नहीं टूट पाया। मतलब फिर इसने और तरतीब लगाई कि वो नीचे से पत्थर निकाल के आग लगा देता था, तो आप जाओगे वहां पर तो आपको उसके निशान मिलेंगे मर्तड के मंदिर का। इतना भव्य मंदिर, सूर्य भगवान की के शान में वो मंदिर बनाई गई है। आपको सूर्य से क्या परहेज हो सकता है भाई, लेकिन अब क्या कहें। आपने कहा कि क्यों एक किताब पढ़ के लोग इतने वो हो जाते हैं। खैर उसने तोड़ा उसको, लेकिन आप मानसिकता की बात देखो साहब, और ये बात मैंने आपसे पहले भी इस पर बहुत डिस्कशन किया हुआ है कि ये बेशरम हमारे फिल्म वाले लोग उसी मर्तंड के मंदिर में जाके गाना बनाते हैं कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। अब क्या बताना चाहते हो? वो तो बहुत डिजाइन के साथ चल रहा है ना सर। उसी गाने में जिसकी लाइन आप कह रहे हैं वो आंधी फिल्म थी, और उसमें वो कहता है कि ये जो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि ये जो तुम बेलें देख रही हो ये आयतें हैं, यानी उस मंदिर पे आयतें लिखी हुई हैं। तो ये सिलसिला रुका नहीं है सर, ये तो चल रहा है, आज भी चल रहा है सर इस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से। तो ये उस मंदिरें तोड़ी, आपको मालूम है। और अच्छा, कश्मीर की हिस्ट्री बड़ी अच्छी से, बड़े अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड है। 2 जगह की लोग कहते हैं ना कि लोग हिंदुस्तान में इतिहास की कमी है, हिंदुस्तान जैसा क्लियरली इतिहास कहीं लिखा ही हुआ नहीं। संगम लिटरेचर और ऑफ साउथ इंडिया तमिल, और ये आपके जो इधर का क्या कहते हैं, ये कलहना का ये रजत रंगनी जो हिस्ट्री जो लिखी हुई है कश्मीर की, बहुत वेल रिकॉर्डेड है। 37 मन उसने जनेऊ जलाए थे, मतलब इतने कश्मीरी हिंदूस का उसने कत्ल किया था। और वो एक पलायन हुआ। उसका बेटा जो था, उसका नाम था अली शाह, वो अपने बाप से भी ज़्यादा क्रूर। उसने तो ऐसा कर दिया कि लोग अपने घरों में आग लगा के अपनी जान देने लगे। मतलब उसने ऐसा कह दिया था कि यार तुम यहाँ से ना भाग सकते हो। जितने बॉर्डर एरिया पासेस थे उसको कह दिया था कि ये देखो, ये भाग ना पाए यहाँ से। वहाँ पर अपने बॉर्डर गार्ड्स लगा दिए थे उसने, ये भाग ना पाए, ये किसी दूसरे मुल्क में ना जा पाए। तो वो आग लगा के लोग मरे। यू विल नॉट बिलीव, लोग जहर खा के, लोग पहाड़ों की चोटियों से कूद के अपनी जान देने लगे। फिर एक एक्सोडस हुआ वहां से। फिर ये मैं कुछ एक्सोडस की आपकी बात का, औरंगजेब के पीरियड में औरंगजेब ने अपने गवर्नर्स भेजे, उसने फिर वही प्रोग्राम शुरू कर दिया कन्वर्जन का। इतना फिर वही क्रूएलिटी, और फिर एक एक्सोडस हुआ औरंगजेब के टाइम पे। औरंगजेब के बाद एक कोई मुल्ला नबी था, उसको भेजा गया था ये कन्वर्जन के लिए। औरंगजेब के बाद वाली पीरियड 1720 की मैं बात कर रहा हूँ। औरंगजेब का तो मृत्यु 1707 में हुई थी। 1720 में फिर उसने भी यही प्रोग्राम चलाया। फिर एक एक्सोडस हुआ, ठीक है। और फिर आया आपका अहमद शाह अब्दाली का राज। अहमद शाह अब्दाली ने भी, उसके जो गवर्नर्स थे वही उन्होंने प्रोग्राम चलाया इसी तरीके से लोगों को मारना। उसने तो सारी हदें पार कर दी थी। कश्मीरी पंडित जो थे उनको कहा जाता था कि भाई आप हांडी में शौच भर के जाओ हमारा, और बच्चों से उस पर पत्थर फेंकवाता था। ये तरह तरह की ये यातनाएं इस तरीके से। फिर ये भी उसने हुक्म पास किया था कि जहाँ भी किसी कश्मीरी पंडित को देखते हो आप, तो उस पर तुम सवार होके उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर एक एक्सोडस हुआ, ठीक है साहब। उसके बाद टू कट द हिस्ट्री शॉर्ट, एक बिरबल शाह थे, वो गए महाराजा रंजीत सिंह के पास। और हाँ, औरंगजेब के टाइम में आपको याद होगा कि इतनी यातना हुई कि गुरु तेग बहादुर को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी उसके लिए। गए वो लोग, वो कुर्बानी देनी पड़ी। उसके बाद
ये बिरबल शाह जो है, शायद नहीं, बिरबल भट्ट या कुछ ऐसे नाम था, वो गए इनके पास, अपने महाराजा रंजीत सिंह के पास। उन्होंने कहा कि बहुत बुरा हाल है, आप हमला कीजिए, आप हमको निजात दिलाइए। तो पहले उन्होंने गारंटी के तौर पे अपने पुत्र को वहाँ पे छोड़ दिया महाराजा रंजीत सिंह के पास। फिर सिख रूल शुरू हुआ, आए, हमला किया। तब तक ये लोग भी बहुत कमज़ोर हो चुके थे, और जब हमला हुआ तो लोगों में कुछ गुस्सा था, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, और मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, सिख्स के आने के बाद, और इनके मेन जनरल थे महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है ना। इन्होंने जितनी अफगान औरतें थीं, एक पर भी एक खरोंच नहीं आने दिया। बाइज्जत इनको यहाँ से एक पंडित, कश्मीरी पंडित के उसमें, उसको अफगानिस्तान भेजा गया। तो ये दरिंदों का आप हाल देखो। और ये उस समय फिर डोगरा रूल आया, ये 27 साल चला कोई सिख का रूल, फिर डोगरा रूल आया, 100 साल आया। तो ये सिख रूल और डोगरा रूल के अंदर में कश्मीर के हिंदुओं ने कुछ चैन की सांस ली, आप समझ रहे हो, 1947 तक। अब क्या होता है कि इसके साथ में एक और बात बता दूं कि 1857 से लेके 1947 तक, 1857 में उन्होंने जिहाद किया था अंग्रेजों के खिलाफ। हम तो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, समझे कि नहीं, लेकिन ये लोग जिहाद कर रहे थे बहादुर शाह जफर को गद्दी पर स्थापित करने के लिए। तो इनको कुचल दिया गया। तो उसके बाद से इन्होंने 1947 तक इन्होंने कोई कभी आंख नहीं उठाई अंग्रेजों के ऊपर, जहां तक जिहाद का सवाल है। और जैसे ही 47 आया, इनके वो पैतरे शुरू हो गए, वो पार्टीशन उसके पहले से करेक्ट सब तैयार है, ठीक है। तो हमारे कश्मीरी हिंदुओं का ये कहना है कि भाई, जब हम सिख रूल में हम महफूज थे, हम डोगरा रूल में महफूज थे, ऑलमोस्ट 127 ईयर्स। हमने तो सोचा कि ये आज़ाद भारत में हमको पूरा हक मिलेगा, हम और भी ज़्यादा महफूज होंगे। तो इसीलिए वो जब आप कहते हैं ना कि इन्होंने ये नहीं किया और ये नहीं किया, क्योंकि उनको स्टेट पर भरोसा था। स्टेट ने उनको धोखा दिया, एब्सोल्युटली। दे वर बिट्रेड बाय द इंडियन स्टेट। और लगातार हुआ ये, ऐसा नहीं हुआ। तब वो कहते कि हम क्या करते, वी वर टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि आपने जिहाद और इस्लाम के बारे में पढ़ा नहीं। मैं तो एक आपको पृष्ठभूमि, और अगर मेरे इतिहास के वर्णन में कोई गलती, ये तो इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। आजकल तो सब कुछ आप गूगल करके कुछ भी आप ये कर सकते हैं। अब मेरा हमारे राजनीतिक और ये जुडिशरी से क्वेश्चन है कि अगर सारे मजहब बराबर हैं, तो एक ही मजहब के लोगों का पलायन क्यों? एक ही मजहब के लोगों के द्वारा पलायन क्यों? और अगर सारे मजहब, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सारे मजहब अध्यात्म में और भक्ति में डूबे हुए हैं, तो फिर एक ही मजहब का पलायन क्यों? एक ही धर्म का पलायन क्यों? एक ही मजहब का पलायन क्यों? जो राष्ट्रीयंस को ख़त्म कर दिया आपने वहाँ पे, यहाँ पे आपने कश्मीरियों के साथ ये किया। तो इन तमाम सवालों का लोगों को ये जवाब देना होगा। और मैंने आपको बोला कि 30 साल का हिस्ट्री आपने देख लिया जो हमने ये किया है। लेकिन एक बात पुष्पेंद्र जी, लोग कहते हैं, मैंने कहा मैं टेलीविज़न चैनल्स पे जाता हूँ, ये ना पाकिस्तान इसलिए कर रहा है कश्मीर में कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन चाहता है, उनका ध्यान आकर्षित। अबे यार, कुछ जियोपॉलिटिक्स की समझ या करो।
आज वेस्टर्न वर्ल्ड को हमारी जरूरत है। जिस तरफ भी इंडिया वेट दे देगा अपना, उधर तराजू भारी हो जाएगा। अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं तो क्वाड्स की, तो बिना इंडिया का अपने योगदान के ये क्वाड्स कभी नहीं सक्सेसफुल हो सकता है। उधर तो बहुत प्लेयर हैं पैसिफिक के तरफ, इंडियन ओशन में तो हम सबसे बड़े प्लेयर हैं, मतलब बाकी लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन हम तो उस तरह से स्थित है इंडियन ओशन में। तो ये कहना, देखिए जियोपॉलिटिकली और सामरिक रूप से हम इतने जबरदस्त स्थिति में कभी नहीं रहे हैं। दूसरी बात, हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं चाइना के साथ, अमेरिका का तो लैंड बॉर्डर्स नहीं है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड का तो लैंड बॉर्डर्स नहीं है, तो कौन काउंटर पॉइज हो सकता है चीन का? हिंदुस्तान। तो मैं अपने हुक्मरानों से दो बात करता कि अपनी मजबूत जियोपॉलिटिकल पोजीशन, अपनी मजबूत स्ट्रैटेजिक सामरिक पोजीशन का इस्तेमाल करें। और ये जो ह्यूमन राइट वगैरह की जो बात कर रहे हैं ना आप, ये आज जो हो रहा है कश्मीर में, दिस इज कल्चरल जेनोसाइड, रिलीजियस जेनोसाइड, और ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन है। और जिसका कि एक सबसे बड़ा, जिसका मतलब इसका जो नियंत्रण जो है, ऑर्केस्ट्राइजेशन जो है, वो पाकिस्तान के द्वारा है। इसलिए पाकिस्तान पे आप सैंक्शन कीजिए। और ये कल्चरल जेनोसाइड, देखिए साहब, कन्वर्जन करना, रिलीजियस कन्वर्जन इज ऑल्सो कल्चरल जेनोसाइड। ये सांस्कृतिक नरसंहार है। और मैंने बनारस में ये बात कही थी कि आप किसी का, आप उसका मजहब ले लें, उसकी भाषा ले लें, उसका तौर तरीका ले लें, उसको अपने रूट से अलग कर दें, ऐसा कर दें कि ना उसको गंगा से कोई मतलब, ना शारदा देवी से मतलब, ना मर्तंड के वो मतलब, उसको आप सब चीज से छीन ले, उससे बड़ा नरसंहार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एंड दैट शुड बी ह्यूमन राइट्स में ये आना चाहिए। और इसीलिए जो ये कन्वर्जन के जो नौटंकी चल रहे हैं ना, ये दो मजहबों के द्वारा, दिस अमाउंट्स टू कल्चरल जेनोसाइड ऑफ दिस कंट्री। वेरी वेल सर। ये सांस्कृतिक नरसंहार है जो कंटिन्यूअस चल रहा है, जो कि कंटिन्यूअस चल रहा है। और अगर हमको जरूरत है, मैंने कहा ना जियोपॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली आप इतने आज स्ट्रांग हैं कि आप नैरेटिव आप बदल सकते हैं। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात है ना कि हिंदू कभी डिमांड नहीं करता है। हिंदुओं को चाहिए कि दे मस्ट डिमांड आंसर्स। गोधरा में इतना बड़ा कांड हो गया, किसी ने पूछा? इंसानियत के बारे में नहीं, किसी ने पूछा कि ये क्यों हुआ, किसने किया, क्या गलती थी इन लोगों की कि ट्रेन में तुमने आग लगा दी। लेकिन पोस्ट गोधरा पूछने वाली पूरी एक उद्योग थी वहां पे। कश्मीर में क्या हो रहा है, किसी ने सवाल कोई पूछ रहा है? चार आप एक्सपर्ट बुला लेते हैं, उधर से कोई कहता है ना अभी बर्फ जो है पड़ने वाला है, इसलिए यार छोड़ो यार, ये रूटीन बातें। कान पक गए 30 साल से ये सुनते सुनते। तो ये, और एक और बात मैं बता दूं, इजरायलीज भी ऐसे ही करते थे, डरते थे सवाल पूछने से। लेकिन फिर वो इजरायली, मतलब जूज, यहूदियों की बात कर रहा हूं, लेकिन वो सवाल पूछना उन्होंने जब शुरू किया, एकत्रित हो गए, कलेक्टिव हो, तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो गया। किताबें लिखी जाने लगी, बहुत सारा हॉलोकॉस्ट के बारे में उन्होंने मनवा लिया पूरी दुनिया से कि हॉलोकॉस्ट हुआ था। आज भी बहुत लोग हैं जो कि हॉलोकॉस्ट की थ्योरी को डिनाई करते हैं, उन्होंने मनवा लिया क्योंकि उनका कलेक्टिव एफर्ट था। और एक और बात बता देता हूँ, और ये बात बहुत, मैं कि जब बनिया तलवार उठा लेता है ना पुष्पेंद्र जी, उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता है। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सहनशीलता है, तो क्योंकि उसको व्यापार करना होता है, दुकानदारी चलानी होती है। तो बिना मतलब, जब मैं आप में सहन शक्ति नहीं है, दुकानदारी, ये व्यापार चल नहीं सकता। लेकिन अगर आप उसकी दुकानदारी छीन लेंगे ना, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। लोग को याद रहे,
हेमू वॉज फ्रॉम वैश्य कम्युनिटी, ठीक है ना। वो एक तीर, आपको इतिहास के गलत एक तीर, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट पियर्स्ड हिज आईज, अदरवाइज उसने मुगलों को यहाँ से दिल्ली से खदेड़ दिया था हेमू ने। ही वॉज द बिजनेस। यहूदी जब इजराइल बनाए तो ये सारे आपके ब्रिटेन वाले, और ये मैंने कई जगह ये पढ़ा है कि वो उनको कहते थे कि तुम कभी भी वो अरब्स कहते थे देखो हमने आपको तो इतना ये किया, सपोर्ट किया, ये क्या किया आपने इजराइल बना दिया, ये किया। तो वो कहते थे कि यार घबराते क्यों हो, ये तो बनिए हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये 2-4 साल में अपने आप ही यहाँ से भाग जाएंगे हैं, इन्होंने कौन सा लड़ना है। लेकिन आपको मालूम है कि एक लड़ाई में एक साथ 6 अरब मुल्कों को ठोक दिया उन्हीं बनियों ने, जूस ने। तो ये इसमें हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज है। और हम आप एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें एग्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है, हमको ऐसे ही एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एग्जिस्टेंस की तो लड़ाई लड़ोगे ना। एग्जिस्ट करने का तो हक है। एक बात जो आपने कही उसे सेकंड कर देता हूं, मैं समझता हूं कि आप पूरी बात कह चुके हैं। आपने जब कहा कि यहूदियों ने उस हॉलोकास्ट को लिखना और चीज़ों को मनवाना शुरू कर दिया, आपको नहीं लगता है 70 साल में पहली बार 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 को भारत बटा और भारत बटा और भारत बटा, इस वक्त भारत की सत्ता पे बैठे हुए एक आदमी ने पहली बार 14 अगस्त 1947 को बंटवारे की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में उसको मनाने की बात की, ताकि लोगों को पता चले कि 14 अगस्त को लाखों लोगों की लाश पे ये भारत बटा है, ताकि लोग पाकिस्तान की आज़ादी की मुबारकबाद देने से पहले सोचें कि भाई हज़ारों लाखों हिंदू मारे गए थे तब ये पाकिस्तान बना। तो जब आप इतिहास को इस तरीके से लाते हैं तब लोग उस पर डिबेट करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि हॉलोकॉस्ट वगैरह तो सारी थ्योरी आई, तो आज भी तो भारत में कुछ उस तरीके की चीज़ें कहीं। आप एक फिल्म बताइए जो कि कोई एक्सोडस के बारे में कोई फिल्म बनाई गई हो, कश्मीरियों की एक्सोडस के बारे में, जिस एक्सोडस की मैंने बात की। एक वो है, उसने बनाया था है? और वो एक खाना पूर्ति ही था। हाँ, वो जबरदस्ती की करेक्ट। आप कोई एक किताब बता दो जो एक्सोडस के ऊपर में लिखी गई हो। अखलाक के ऊपर तो किताब भी लिख दी गई सर, लेकिन तो आप क्या कहें। दैट इज देयर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत सारे टॉपिक कवर किए और बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और हम लोगों की मुलाकात और फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। और एक मुझे आपसे समय चाहिए, जब आपके पास समय हो सर, आपकी जो किताब हिंदी वाली है नो द एंटी नेशनल, उसकी बड़ी डिमांड है और उसमें आपने कुछ बदलाव भी किए हैं, कुछ टॉपिक नए जोड़े भी हैं। उस पर भी मैं समझता हूँ कि ये जो एंटी नेशनल हिंदी में लिखी गई है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो लगातार ये मांग करते रहे हैं कि उन्हें हिंदी भाषियों को ये किताब हिंदी में चाहिए। सिंह साहब ने करीब इसमें कुछ टॉपिक बदले हैं, कुछ कम किए हैं और नए टॉपिक जोड़े हैं। लिहाजा ये जो एडिशन है ये देश के उन हिंदी भाषियों के लिए है जो लगातार इसकी मांग करते रहे हैं। इस पर चर्चा फिर किसी और वक्त आपसे करेंगे, एक्सक्लूसिव इस पर रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।